शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है बच्चों। मैं आज आप लोगों को स्वराज्य की नींव पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए बच्चों। पहला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों कि स्त्री, महिला, औरत ये किसके पर्याय शब्द है? ध्यान दीजिए, स्त्री, महिला, औरत ये किसके पर्यायवाची है? औरत ये सब नारी के पर्यायवाची शब्द है। इसका सही विकल्प है बी बच्चों। तो आप लोग बी के पास रेखा कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है, मीरा कृष्ण से प्रेम करती थी, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। प्रेम का विलोम शब्द क्या है? द्वेष। प्रेम द्वेष। तो सही विकल्प क्या है? ए है बच्चों इसका। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, उत्तेजित, अंकित, सफलता, कलंकित, इसमें सही शब्द छांटिए जिसमें इत प्रत्यय जुड़ा हो। इत प्रत्यय किसमें जुड़ा है? देखिए, उत्तेजित में इत जुड़ा है। उत्तेजना मूल शब्द है तो इसमें इत जुड़ने के कारण वो क्या हुआ? उत्तेजित हुआ। तो इत किसमें है? उत्तेजित में इत प्रत्यय जुड़ा है। तो सही विकल्प ये है बच्चों। समझ गए ना? तो चौथा प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, रास्ते में पत्थर पड़ा है, रेखांकित शब्द का तत्सम रूप पहचानिए। पत्थर, पत्थर का तत्सम रूप क्या होता है? बोलिए आप लोग ही। पत्थर, प्रस्तर। तो सही विकल्प है बी बच्चों। ठीक है, अभी आएंगे हम। पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, खुदाई में हस्तलिखित शिलाखंड मिले हैं, रेखांकित शब्द का तद्भव रूप पहचानिए। हस्त का तद्भव रूप क्या होता है? हाथ। हस्त माने क्या है? हाथ। तो उसका तद्भव रूप क्या हुआ? हाथ। यह है तद्भव। तो सही विकल्प क्या है उसका? सी बच्चों। अब आएंगे हम छठा प्रश्न। छठा प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न है, वह अपने दुर्भाग्य पर रो रही थी, रेखांकित शब्द का उपसर्ग पहचानिए। दुर्भाग्य के नीचे रेखा की गई है। दुर्भाग्य में उपसर्ग क्या है? दुर। भाग्य जो है मूल शब्द है, तो दुर उपसर्ग है। सही विकल्प सी है बच्चों। अभी हम आएंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न सुनिए, यह निश्चय ही महान होगा। निश्चय के नीचे रेखा की गई है और निश्चय का संधि विच्छेद करना है। निश्चय का संधि विच्छेद है निह प्लस चय। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है ये। सही विकल्प डी है बच्चों। अभी हम आएंगे आठवां प्रश्न, अंकित में प्रत्यय क्या है? अंक जो है मूल शब्द है, उसमें इत प्रत्यय जुड़ने के कारण क्या हुआ? वो अंकित हो गया। तो सही उत्तर उसका इत है। विकल्प सी है बच्चों। अभी हम आएंगे नवा प्रश्न। नवा प्रश्न, मैं निराश नहीं हूं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पहचानिए। मैं निराश नहीं हूं, ना, नहीं, मत, मना, ये चार आते हैं तो वो कौन सा वाक्य होता है? निषेधार्थक वाक्य होता है। याद रख लीजिए, ना, नहीं, मत, मना। तो उसके आधार पर ये क्या हुआ? निषेधार्थक वाक्य। तो सही विकल्प बी है बच्चों। अभी हम आएंगे 10वां प्रश्न, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये कौन सा वाक्य है? मतलब किस काल में इस वाक्य को लिया जा सकता है? कौन सा काल है ये? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो इसमें सही उत्तर क्या है? ये भविष्यत काल है ये, क्योंकि फ्यूचर के बारे में यानी आने वाले कल के बारे में बता रहा है, होने वाली बात। तो भविष्यत काल सही विकल्प है डी इसका। सही है ना बच्चों? तो यह है आज के प्रश्न पत्र के उत्तर बच्चों। धन्यवाद।